हाय ऑल, आई एम स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे, मोस्ट वेलकम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आज का टॉपिक है कार्मिक नंबर्स। कार्मिक नंबर्स हमारे आसपास होते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, बट हमें पता नहीं लगता क्योंकि हमें पता ही नहीं कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इसको ठीक कैसे किया जाए, ये कार्मिक नंबर मेरे साथ ही क्यों है, वाई इज रोल हैपनिंग टू मी, बाकी सबकी लाइफ इतनी अच्छी क्यों चल रही है, मेरी लाइफ में खराबी क्यों चल रही है। इस सब का जवाब है ये कार्मिक नंबर जो आपको मिला हुआ है। बेसिकली जो लोग कोई भी कार्मिक नंबर के डेट ऑफ बर्थ पैदा होते हैं, यू आर बोर्न विद अ डेट ऑफ बर्थ दैट इज़ अ कार्मिक नंबर, तो उस वजह से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई सिचुएशंस आती हैं जिसमें आपको काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि एक लेसन छिपा हुआ है उन सिचुएशंस के पीछे जो आपको लर्न करना है। इट इज़ अ पास्ट लाइफ थिंग। पास्ट लाइफ में आपने कुछ गड़बड़ करी है तो इस लाइफ में आपको उस चीज़ का भुगतान करना है। यू हैव टू पे दैट डेट। तो ये डेट पे करने के लिए आपको ये नंबर दिया गया है। जैसे ही आप वो लेसन सीख जाएंगे, डेट पे हो जाएगा, तो आपका ये कार्मिक नंबर का जो प्रभाव है, जो नेगेटिव प्रभाव है, वो पॉजिटिव रिजल्ट्स में बदल जाता है। जब तक लेसन समझ ना आए आप सीखोगे कैसे? जब तक आप सीखोगे नहीं, आप उसमें स्ट्रगल करते रहोगे, आप उसको पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट करोगे, ये मैं आपको आज बताऊंगी। कार्मिक नंबर तब सबसे ज़्यादा वर्क करता है जब वो आपके डे ऑफ बर्थ में आता है, मतलब आपके फुल डेट ऑफ बर्थ के डीडी पार्ट में जब कार्मिक नंबर आता है, देन इट वर्क्स हेवीली ऑन यू। मतलब कि आपके ऊपर वो पर्टिकुलर डेट तो है ही है, वो पर्टिकुलर लेसन तो आपको सीखना ही पड़ेगा। हर कार्मिक नंबर का अपना अलग लेसन होता है और उस वजह से वो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है आपके सामने, ताकि आप वो लेसन लर्न करो। आपके ऊपर एक डेट, एक कार्मिक डेट तब है अगर आप इनमें से किसी एक डेट पे पैदा हुए हैं, दैट इज 11th, 13th, 14th, 16th, 19th, 21st एंड 26th। इन 7 डेट में से अगर आपका जन्मदिन किसी भी एक डेट पे आता है या आपके डॉक्यूमेंट्स पे इनमें से कोई एक डेट दी हुई है एज योर डेट ऑफ बर्थ, देन दिस इज डेफिनेटली वर्किंग ऑन यू। बाकी लोगों के लिए अगर उनका फुल डेट ऑफ बर्थ का टोटल इन नंबर में से कोई एक नंबर आ रहा है, देन ऑल्सो इट इज़ वर्किंग ऑन यू। सो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जो है, अगर आपके ना पूरे डेट ऑफ बर्थ में नंबर आ रहा है, ना आपके डे ऑफ बर्थ ये नंबर का है, तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स अगर चल रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ सम टेम्पररी इशू, कोई टेम्पररी प्रॉब्लम आ रही है चार्ट में, या टेम्पररीली ये इनमें से कोई एक नंबर एक्टिवेट हो गया है, बट इट विल सून एंड। तो डोंट वरी। नाउ लेट अस प्रोसीड कि ये नंबर्स का मतलब क्या होता है। मैं आपको ये बात पहले बता दूं कि हर किसी की लाइफ में इन नंबर के डेट की, इन नंबर की प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी अलग होती है। डिपेंड्स ऑन योर पास्ट लाइफ डीड्स और आपके इस लाइफ के कर्म कैसे हैं, इस पर डिपेंड करता है। अगर आपके अच्छे कर्म रहे हैं कुछ, या आपके एंसेस्टर्स के कुछ अच्छे कर्म रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन नंबर्स का डेट, नंबर्स का नेगेटिव प्रभाव कम रहता है और कई बार बहुत ही ज़्यादा रहता है कुछ लोगों पे। सो यू कांट कंपेयर कि मैं भी सेम कार्मिक नंबर पे हूँ, वो भी सेम कार्मिक नंबर पे है, हम दोनों में तो दे आर हैविंग एन ईजियर लाइफ दैट आई एम, बट दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। सबके ऊपर अलग अलग लेवल का प्रभाव होता है, बट हाँ, एक नंबर का लेसन वही है। दिस इज अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड डू लिसन टू द गाइडेंस एंड रेमेडीज टू लर्न योर लेसन। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्मिक नंबर से, 11 नंबर। दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड नंबर। जो लोग किसी महीने की 11 तारीख को पैदा होते हैं, दे आर वेरी वेरी इमोशनल पीपल। आप लोग बहुत इमोशनल हो, आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, आपको चीज़ें ऐसे सेंस होती हैं, ऐसी चीज़ें सेंस होती हैं जो नॉर्मल ह्यूमंस को सेंस नहीं होती हैं। यू गाइस आर हाईली इंट्यूटिव एंड हाईली सेंसिटिव। इस वजह से आप अपने इमोशंस जिस लेवल तक सेंस कर पाते हो वो अलग है, और आप दूसरों की बातें, दूसरों के वाइब्रेशंस, दूसरों के इमोशंस भी जिस लेवल पे समझ पाते हो, कोई नहीं समझ पाता है। इस वजह से आपकी लाइफ में हमेशा एक इमोशनल इंस्टेबिलिटी चलती रहती है।
ठीक है। यू आर नेवर इमोशनली सेटिस्फाइड बिकॉज कोई आपको इमोशनली समझ नहीं पाता, आप किसी से कनेक्ट नहीं हो पाते हो उस इमोशनल लेवल पे जिस इमोशनल लेवल पे आप हो। यू गाइज हैव अ वेरी वेरी ओपन ऑरा, ठीक है। बेसिकली मैं आप लोगों को, मैं 11 नंबर को हीलर्स बोलती हूँ। गाइज आप बेसिकली हीलर्स, एक हीलिंग एनर्जी है बिकॉज ऑफ दैट सेंसिटिविटी यू हैव। पानी बहुत है आपके शरीर में एंड पानी इज़ अ हीलर। पानी हील करता है हमको, ठीक है, क्लेंस करता है, प्यूरिफाई करता है। ऐसे ही आप में एक क्लेंजिंग, एक प्यूरिफाइंग वाइब्रेशन है। अब होता क्या है कि आपके आसपास लोग आते हैं अपने नेगेटिव ऑराज लेकर, आप उनको क्लेंस कर देते हो अपने पॉजिटिविटी से, अपने हीलिंग वाइब्रेशन से। वो क्लेंस हो जाते हैं, आप नेगेटिव होके बैठ जाते हो, आप एकदम ड्रेन्ड हो जाते हो। इसलिए शायद आपको एक बहुत ही ज़्यादा जैसे क्राउडेड प्लेसेस में या बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, या आपको बहुत सारे लोगों से बातें करनी पड़ रही है, यू फाइंड इट वेरी वेरी ड्रेनिंग, वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग। एंड आपको समझ में भी नहीं आता कि मैं इतना ड्रेन्ड, इतना एग्जॉस्टेड क्यों फील कर रहा हूँ, मुझे इतना हेडेक क्यों हो रहा है, वाई एम आई फीलिंग सो टायर्ड फॉर नो रीज़न एट ऑल। इट इज़ बिकॉज दैट समवन हैज़, दूसरे बंदे को भी नहीं पता, someone has unintentionally, unconsciously drained all your energy because you are a healer. You guys find it very tough to express your emotions क्योंकि आप एक साथ इतने सारे इमोशंस फील कर रहे हो तो कि आपको खुद समझ नहीं आता मैं कैसे आर्टिकुलेट करूं, कैसे वर्ड्स में पुट करूं अपने इमोशंस कि दूसरा इंसान समझ जाए। इसलिए आपको रिलेशनशिप्स में भी थोड़े इश्यूज आते होंगे, वेदर इट इज़ योर स्पाउस, कहीं मदर के साथ, कहीं सिस्टर के साथ, कहीं ब्रदर के साथ, फादर के साथ, स्पेशली जहाँ पे आपकी इमोशनल एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं कि हाँ ये इंसान मुझे समझे। इस केस में अगर दूसरा इंसान बहुत इमोशनली परसेप्टिव है, बहुत इमोशनली अंडरस्टैंडिंग है, उसका इमोशनल क्वेश्चन बहुत हाई है कि वो आपके बिना कहे आपकी बात समझ जाए तो बहुत अच्छा है। दैट इज़ इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद एन 11 नंबर ऑल टुगेदर और अ 7 नंबर, तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप बैठता है। बट अगर आप कोई ऐसे इंसान के साथ हो जिसका इमोशनल क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं है, जो नहीं समझ पाता इतनी आसानी से, जिसको समझाना पड़ता है हर चीज़, तो वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आती होगी क्योंकि आपका एक्सप्रेशन इतना अच्छा नहीं है। अगर आपका एक्सप्रेशन अच्छा भी हो तब भी आप हर लेवल का इमोशन अपना बयान नहीं कर सकते हो बिकॉज इट इज़ टू मच फॉर यू, इट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग फॉर यू। और वो चीज़ सब आप कथा नहीं लिख सकते ना किसी के आगे। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका पार्टनर भी बहुत इमोशनली अंडरस्टैंडिंग हो। यूजुअली मैंने देखा है 11 नंबर की सबसे बेस्ट मैरिजेस उनके साथ चलती हैं जिनके चार्ट में या तो 11 होता है या तो 7 होता है, बिकॉज दीज पीपल आर ऑल्सो वेरी वेरी इमोशनली सेंसिटिव। 2, 20, 29 और 7, 16, 25 इन लोगों के साथ आपकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी क्योंकि वो लोग भी इमोशनली परसेप्टिव होते हैं, वो लोग भी इमोशनल होते हैं, उनको भी कोई चाहिए कि हमें कोई इमोशनली समझे। तो वहाँ पे कनेक्शन बहुत अच्छा बैठता है, बहुत कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं आता। वरना आप लोग सारी उम्र निकाल देते हो अपना को इमोशनली समझाने में कि मुझे ये फील हो रहा है, मुझे वो फील हो रहा है, एंड एक पॉइंट के बाद यू जस्ट गिव अप एंड यू जस्ट कीप योर इमोशंस टू योरसेल्फ, और वो अंदर आपको दिक्कत करता है। जब ये दिक्कत होती है ना, जब आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपने इमोशन, जब आप इमोशनली अपसेट फील करते हो, तो आपका स्टमक सबसे पहले ख़राब होता है। इसलिए आपका स्टमक बहुत सेंसिटिव है क्योंकि स्टमक हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र होता है विच इज़ आवर इमोशंस, ठीक है। तो इस वजह से आपके इमोशंस जब भी अनस्टेबल होते हैं, विच इज़ वेरी फ्रीक्वेंट, क्योंकि वो ऐसे अनस्टेबल हो सकते हैं, तब आपका स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है, पेट के इश्यूज हो सकते हैं। तो स्टमक का आपको खास ध्यान रखना है, गट का आपको खास ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाइस वर्सा चलता है। जब अगर आप अपने स्टमक का, अपने खाने पीने का ध्यान रखोगे, आप देखना आप इमोशनली भी काफ़ी स्टेबल फील करोगे। अब बात सारी यहाँ आती है कि भाई हम करें क्या, कोई हमें समझता नहीं। अब रिश्ते तो बदल नहीं सकते भाई, इनके साथ रिश्ता है तो रिश्ता तो रखना है, चलाना है रिश्ता। अभी एकदम से तो हम 7 नंबर 20 नंबर कहाँ से ढूंढ के लाएं, ठीक है ना। ब्लड रिलेशंस होते हैं, उनके साथ भी तो निभानी है ना हमने, ऐसे थोड़ी ना अपनी तबीयत ख़राब करते रहेंगे, क्योंकि तबीयत आपकी बहुत आसानी से ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से एक सोल्यूशन है 11 नंबर जो आपको इंट्यूशन देता है,
जो आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी देता है, जो आपको हीलिंग पावर्स देता है, उसका मतलब है स्पिरिचुअलिटी। तो जितना आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे उतनी आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। तो देखो, ये जो आपको इमोशनल धक्के मिलते हैं, दूसरों से धक्के मिलते हैं, ये सब इसलिए मिलते हैं क्योंकि जब हम एकदम अपने लोएस्ट पॉइंट पे उतने धक्के खा के बैठे होते हैं, तब हम भगवान को याद करते हैं कि भगवान तू ही अपना, बाकी सब दुनिया तो बेकार है, अब हमें तू सहारा दे दे बस, ठीक है। तो अगर आप पहले ही दूसरे लोगों में अपना सहारा ढूंढने की जगह एक ऐसी स्पिरिचुअल पावर में अपना सहारा ढूंढो, अपने अंदर के भगवान में, अपने फेथ पे सहारा ढूंढो, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। दैट इज़ कम्प्लीटली योर्स, इट इज़ कम्प्लीटली योर बिलीफ, इट इज़ कम्प्लीटली योर स्ट्रेंथ। द मोर 11 नंबर्स आर इनटू स्पिरिचुअलिटी, द मोर स्ट्रॉन्गर दे गेट। एक प्रोटेक्शन आ जाती है आपके आसपास। हाँ, मुझे कोई खराब नहीं कर सकता, मुझे कोई छेड़ नहीं सकता। नाउ आई एम कम्प्लीटली सेफ, माई ऑरा इज सेफ। कोई मुझे ऐसे ड्रेन करके नहीं जा सकता, कोई मुझे यूज़ करके नहीं जा सकता, कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि आपने अपनी पावर अपने हाथ में ले लिया, आपने किसी और को हक ही नहीं दिया कि मुझे हर्ट कर सके, बिकॉज योर अटमोस्ट फेथ लाइज इन द गॉड। स्पिरिचुअलिटी इज वॉट, कनेक्टिंग विद योर स्पिरिट, ठीक है। So if it also involves doing things that feeds your spirit, that feeds your soul, that is maintaining a healthy body, maintaining a healthy routine, meditation, so that आपका दिमाग calm down रहे, दिमाग empty रहे, पॉजिटिव रहे, ताकि आपकी ऑरा भी पॉजिटिव रहे। क्योंकि नेगेटिव लोग सबसे ज़्यादा तब आते हैं जब आपकी ऑरा नेगेटिव होती है, बिकॉज नेगेटिविटी इज अट्रैक्टेड टू नेगेटिविटी। इसलिए कई बार 11 नंबर वाले बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव ऑरा। नेगेटिव ऑरा का सबसे आसान रास्ता है नेगेटिव थॉट्स। ऐसे तो जितना आप अपने दिमाग को पॉजिटिव रखेंगे, अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखेंगे, खाना अच्छा, पॉजिटिव थॉट्स, आपकी ब्रेथ अच्छी है, पॉजिटिव थॉट्स, आप एक दिन में कम गैजेट्स यूज़ कर रहे हो, पॉजिटिव थॉट्स, यू आर डूइंग थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, पॉजिटिव थॉट्स। तो ये सब पॉजिटिव थॉट्स लेकर आते हैं। इसलिए मेडिटेशन, योगा तो बहुत ज़रूरी है, ताकि एक सेशन आप लो अपने दिमाग को क्लेंस करने के लिए, साफ रखने के लिए, ताकि जितनी भी नेगेटिविटी है निकले आपके शरीर से, आपके दिमाग से, आपकी बॉडी से। दूसरी चीज़ खाना पीना। तीसरा चीज़, कोई कहीं पे कोई फेथ होनी चाहिए आपको, चाहे वो आपको अपने ऊपर हो, चाहे वो आपको अपने भगवान पे हो, किसी पे भी हो। इट शुड बी अ लाइफ स्टाइल, नॉट अ वन टाइम थिंग कि जब ठोकर खाए तब हम दौड़ गए वहाँ पे। नहीं, इट शुड बी अ लाइफ स्टाइल, इट शुड बी। तभी आपकी लाइफ में एक कंसिस्टेंट स्मूथनेस आएगी, तभी आएगी, ठीक है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ठीक है। टेक कॉफ़ी बाथ्स, ठीक है। डू मंत्र जाप या कोई स्ट्रॉन्ग मंत्र जो आप जिसमें बिलीव करते हो, जिस भी भगवान के मंत्र में आप बिलीव करते हो कि हाँ ये मंत्र मुझे प्रोटेक्ट करेगा, वो मंत्र जाप आप कर सकते हो, ठीक है। और जस्ट इमेजिन बीइंग सेफ, आर्मर्ड या इन अ बबल, बीइंग प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स। सम ऑफ यू कैन ऑल्सो लर्न हीलिंग, रेकी हीलिंग। इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, वेरी गुड वे ऑफ प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। इससे क्या होगा, अपनी ऑरा पॉजिटिव करने से आप सिर्फ वो लोग कनेक्ट करोगे जो पॉजिटिव हैं, जो अच्छा चाहते हैं। मे बी यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग 11s itself, the good ones, the positive 11s around you, the positive people around you। क्योंकि आप लोग बहुत बड़े मैनिफेस्टर्स होते हो। मैं तो आपको काली ज़बान बोलती हूँ, आप जो बोलते हो वो हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंस्टिंक्टिवली आपको एक फीलिंग आती है एंड वो सही होती है फीलिंग, बिकॉज योर इंट्यूशन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है। तो इस वजह से अब कई बार क्या होता है, मैंने कई 11s देखे हैं कि हमें तो नेगेटिव ही दिखता है, हमें तो दिख जाता है कि किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, किसी की डेथ होने वाली है, हम बीमार होने वाले हैं, कोई बीमार होने वाला है, कोई ख़राब चीज़ ख़राब ही दिखता है। दैट इज़ नेगेटिव ऑरा, कि आपकी नेगेटिव ऑरा, इसलिए आपको नेगेटिव ज़्यादा दिखता है। ज़्यादा देखो, नेगेटिव वैसे भी जल्दी आता है,
ठीक है, पॉजिटिव लेट आता है, पॉजिटिव इज डिफिकल्ट टू सी। पर अगर आप अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट बिलीविंग इन देम and it will come true for you. You guys are it is very easy for you guys to manifest. आप देखना, आपके जितने भी फियर्स हैं सब आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि डर में इतनी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी है ना कि वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। यही आप इतने ही स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी से कोई पॉजिटिव चीज़ सोचो ना, वो भी आपके लिए सच हो जाएगी। बट यू हैव टू थिंक दैट वे। फियर्स को रिप्लेस करो फेथ से, वरना आपके सामने फियर से फियर्स आते रहेंगे। तो फियर्स को फेथ से रिप्लेस करना है, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, पॉजिटिव लाइफस्टाइल रखना है एंड गो विद द फ्लो। ऑलवेज गो विद द फ्लो बिकॉज 11 हैज़ अ वेरी फ्लोइंग एनर्जी। व्हेन इन डाउट जस्ट सरेंडर, जो होगा देखा जाएगा। अल्टीमेट फेथ तब आती है जब आप ऐसे सरेंडर करके खड़े हो जाते हो कि अब भगवान तू ही संभाल, मैं तो, मेरा काम यहाँ ख़त्म है, आई एम नॉट कंट्रोलिंग एनीथिंग। क्योंकि 11 नंबर्स में कंट्रोलिंग क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि उनको लेट गो करना है। बिकॉज कंट्रोल इज़ नॉट बीइंग स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल इज सरेंडर, कि आप कंप्लीटली छोड़ रहे हो, यू आर कंप्लीटली गोइंग विद द फ्लो ऑफ द रिवर। यू आर नॉट ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू एनीथिंग और कंट्रोल एनीथिंग, नथिंग। बस आप बह रहे हो कि हाँ मैं सही जगह पहुंच जाऊंगा विदाउट एनी फियर। दैट इज द लेसन फॉर यू। अब प्रॉब्लम यही होती है कि स्पिरिचुअलिटी कोई सिखाता नहीं है हमको, और इतना आसान नहीं होता ये जवाब। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप जितनी जल्दी इस पर, आपको ऐसे नहीं होगा कि आप एक रातों रात आप स्पिरिचुअल बन जाओगे या रातों रात आपको रियलाइजेशन हो जाएगा वीडियो देखते कि यार क्या। पर अगर आप मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, तो इस बारे में सोचना ज़रूर, गौर ज़रूर करना इस बारे में, और अपने आप को एटलीस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम ऑल दैट टॉक्सिक एनर्जी थोड़ा सा आप मेडिटेशन योगा ज़रूर शुरू कीजिए। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। प्लीज़ करना, ओके। So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, description box में मेरी contact details दी हुई है, उस पर contact करके आप reading बुक करा सकते हैं। All the best. Bye bye. नेक्स्ट हमारा कार्मिक नंबर है नंबर 13। तो अगर आप किसी महीने की 13 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप समझेंगे कि हाँ भाई प्रॉब्लम तो चल रही है, भाई कुछ ना कुछ दिक्कत तो आती रहती है। 13 नंबर वालों को क्या होता है, कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स फेस होते रहते हैं। लाइफ इज़ नॉट ईजी, देर आर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स स्पेशली इन योर अर्ली लाइफ, द यंग एज, when you're you know building your career, when you're trying to find a place in the society। उसमें आपको बहुत स्ट्रगल्स मिलते हैं, स्पेशली फाइनेंशियली, काम में, कि आप जो काम कर रहे हो उसमें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, जितनी मेहनत डाल रहे हो उतना निकल के नहीं आ रहा, कुछ चलता है तो एकदम से लॉस हो सकता है या बंद हो सकता है। देयर आर अ लॉट ऑफ हर्डल्स इन योर करियर पाथ, इन योर इनकम पाथ। सबसे बड़ी बात कि आपके ऊपर कोई ऐसी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको पूरी करनी है। ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे थोपी भी जा सकती है लाइफ से, ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है जो आपने खुद ली है, ये किसी इंसान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई कारोबार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, एनी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज़ थ्रोन अपॉन यू एट एन एज वेर यू वर नॉट रेडी फॉर इट, एकदम से आ गई। ये कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है जो आपने खुद अज्यूम की हो कि नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मुझे ये फुलफ़िल करनी है, बिकॉज आई डोंट थिंक कोई और बना है इस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए। तो बेसिकली आपका लेसन यही है कि आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, क्योंकि पास्ट लाइफ में बेसिकली आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अधूरी छोड़ी थी, पूरी नहीं करी थी, तो इस लाइफ में वो डेट आ गया है दैट यू हैव टू फुलफिल दिस बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आप बहुत शिद्दत से, बहुत इंटेग्रिटी से, फुल एफर्ट्स के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे और यूनिवर्स वो एक्नॉलेज करेगा आपकी चीज़ को एंड आपको रिवॉर्ड करेगा। ठीक है, बस ये है कि किसी भी पॉइंट पे आपने गिव अप नहीं करना है अपने ऊपर,
कि यार मैं नहीं कर सकता, आई नीड टू लेट ऑफ, मुझे किसी और को सौंपने वाला हूँ ये चीज़, मुझसे नहीं हो रहा हैंडल, या फिर थोड़े में ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। नहीं, आपने उसमें पूरी मेहनत, पूरी जान डालनी, अपना 100% आपने डालना है। आप देखना वो ज़रूर पूरा होगा, फुलफ़िल होगा, आप बखूबी निभाओगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपको उसके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बच्चे की हो सकती है, आपके स्पाउस की हो सकती है, आपके भाई या बहन की हो सकती है, आपके पेरेंट्स की हो सकती है। ठीक है, कि एट अ वेरी यंग एज आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी गई एंड यू वर नॉट रेडी फॉर इट, यू वर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट कि ऐसा होगा कुछ आपके साथ इतना बड़ा। बट येस, आपने फिर स्ट्रगल किया, आपने काम किया, आपने इनकम जनरेट की किसी तरह, एंड देन यू आर नॉट ओनली टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ बट समवन एल्स ऑल्सो, एंड वेरी डिलीजेंटली। तो इस चीज़ का रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। हालांकि ये ज़रूर होता है कि अगर आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे पूरी नहीं कर रहे हो या लाइटली ले रहे हो उस चीज़ को, तो आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, दिक्कतें आएंगी। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ स्मूथ पाथ, क्योंकि टेस्ट बहुत होते हैं आपके, बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं, एंड इट कैन ब्रेक यू ऑल्सो। बट नहीं, यू हैव टू स्टैंड अप स्ट्रॉन्ग, बिकॉज अल्टीमेटली 13 दैट इज़ 4, यू आर अ 4 नंबर, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। और आप ढीठ हो, आपने जो ठान लिया आपने ठान लिया है, तो आप करके दिखाओगे। 13 ऐसा कॉम्बिनेशन है 1 और 3 का माशाल्लाह, कि आपको उसने दिमाग बहुत दिया है, क्रिएटिव क्वेश्चन भी बहुत दिया है। इट्स जस्ट दैट लक फैक्टर की थोड़ी कमी हो गई है। तो कोई बात नहीं जी, मेहनत से, दिमाग से, शिद्दत से आप बहुत कुछ कर सकते हो। लक अपने आप आ जाएगा बाद में। आप देखना, जब आप अराउंड योर 35s और 40s, you will see the change happening, you will see things happening for you, you will see things going beautifully smooth, you will see, मतलब इतना प्रोटेक्शन आता है, इतनी अबंडेंस आती है, इतनी खुशियाँ आती हैं ना जब ये डेट पूरा होता है, तो इट इज़ ब्यूटीफुल। बट उस तक का रास्ता बड़ा मुश्किल है, वो आपको निकालना है। ठीक है, जितना आप रूटीन मेंटेन करोगे, जितना आप कंसिस्टेंटली एफर्ट डालोगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, लाइटली तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर यू गाइस। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, तो नेक्स्ट कार्मिक नंबर है हमारा नंबर 14। तो अगर आप किसी महीने की 14 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप हैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, दिमाग बहुत तेज़ है आपका। प्रॉब्लम थोड़ी ये हो जाती है कि दिमाग इतना तेज़ चलता है कि कहीं रुक नहीं पाता। देयर इज़ अ लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है कहीं पे। आप कोई काम करते हो, वो पूरा नहीं हो पाता, उससे पहले आप कहीं और शिफ्ट हो जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो बहुत जल्दी। कोई भी काम आपका अंजाम पे नहीं आ पाता है। ये बहुत बड़ा इशू है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो किसी कंपनी में जॉब हो, कि प्रमोशन मिलने से पहले ही निकल लिए, या प्रोजेक्ट ख़त्म होने से पहले ही निकल लिए, या पढ़ाई ख़त्म होने से पहले ही निकल लिए। मतलब किसी चीज़ का एंड नहीं आ पाता, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका एक पास्ट लाइफ डेट है। आपका लेसन ये है कि आपको, आपकी चाह होती है ना कुछ बेहतर करने की, उस पर थोड़ा सैक्रिफाइस करना होगा कि शायद इसी में बेहतर है। डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड कि हाँ शायद उसमें ज़्यादा पैसा होगा या उधर ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा होगा। नहीं, आप पहले इसको पूरा करके तो देखो। थोड़ा सा आपको अपने अंदर कंट्रोल लाना पड़ेगा। वो कंट्रोल आएगा आप अगर दिन में एक रूटीन बनाओ, अपनी लाइफ में, अपने लाइफ रूटीन में आप कंसिस्टेंसी लेकर आओगे, आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी आ जाएगी, आपके फाइनेंसेस में कंसिस्टेंसी आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर आप रूटीन ही आपका एकदम कभी कुछ कर रहे हो कभी कुछ कर रहे हो, तो आपकी लाइफ भी कंसिस्टेंट स्टेबल नहीं हो पाएगी। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, चीज़ों की, अपनी, घर वालों की।
उससे भी स्टेबिलिटी आती है, उससे भी सिक्योरिटी आती है इन फाइनेंशियल लाइफ ऑल्सो, प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो एंड इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो। डू नॉट बी अ रोलिंग स्टोन इन ट्राइंग थिंग्स, ठीक है। आप बहुत वर्सेटाइल हो, आपको अच्छा लगता है कि हाँ मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, क्योंकि आपको लगता है कि आप कर सकते हो, बट यू कांट बी अ रोलिंग स्टोन। बेस्ट तरीका है 2 काम एक साथ कर लो, ताकि आप अगर इससे बोर हो जाओ या इसमें कुछ नहीं निकल रहा, आप दूसरे काम से निकाल लो, या उसमें बोर हो जाओ, उससे कुछ नहीं निकल रहा, इस काम में आ जाओ वापस, और दोनों को साथ में लेकर चलो, बिकॉज यू आर वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग ऑल्सो। उसमें क्या होगा, चेंजेबिलिटी कम हो जाएगी, और 2-3 चीज़ें साथ में लेकर चलो तो आपका मतलब वो एंटरटेनमेंट भी रहेगा, आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज यू आर गुड एट मल्टीटास्किंग। तो इसलिए एक चीज़ से चेंज करके दूसरी चीज़ में जाने में जो टाइम वेस्ट होता है, जो एफर्ट्स वेस्ट होते हैं, जो मनी वेस्ट होता है, उसको वेस्टेज को रोकने के लिए आप 2-3 काम एक साथ करेंगे तो आपको ज़्यादा, आपको भी अच्छा लगेगा और आपको रिवॉर्ड्स भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। ऑल इन ऑल पब्लिक डीलिंग के काम में या कोई ऐसा काम ट्रैवल रिलेटेड काम में, इन कामों में आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज इट इज़ नेचुरल टू यू, नेचुरली आप अच्छे हो इन चीज़ों में, कैलकुलेशन रिलेटेड काम में, ठीक है, इन चीज़ों में आप अच्छे हो, ऐसे कामों में जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, चाहे वो एक काम हो चाहे वो मल्टीपल काम हो। So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, नेक्स्ट कार्मिक नंबर है हमारा नंबर 16। तो अगर आप किसी महीने की 16 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपकी टेंडेंसी क्या है कि आप एक बारी में ना एक ही चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, क्योंकि 16 बनता है 7 नंबर वाले एक बारे में एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट कर पाते हैं। अब या तो आप अपने करियर पे कंसंट्रेट कर पाते हो एक बारे में, या फिर आप अपने डोमेस्टिक लाइफ पे कंसंट्रेट कर पाते हो, अपने रिलेशंस पे कंसंट्रेट कर पाते हो। जहाँ पे तो आप कंसंट्रेट करते हो वहाँ पे तो परफेक्शन गेन कर लेते हो, करियर नंबर 7। दूसरी जगह पे हिलडुल होनी शुरू हो जाती है, गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज दैट इज आस्किंग फॉर अटेंशन। क्योंकि जब तक वहाँ पे हिलडुल नहीं होगी आप देखोगे नहीं वहाँ पे, आप उसको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज़ टू मच इनटू फैमिली रिलेशंस, डोमेस्टिक लाइफ, देन आपका करियर में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, स्टेबल नहीं हो पाता। एंड इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ वेरी एम्बिशियस, हु वांट्स टू डू समथिंग इन वर्क गुड फॉर योर सेल्फ, देन आपका पर्सनल लाइफ में आपके अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, वहाँ पे सेटलमेंट फील नहीं होती है आपको। ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ दैट सिंगल लाइन फोकस। यू हैव टू लर्न टू बैलेंस, दैट इज योर लेसन। यू हैव टू लर्न टू बैलेंस बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल टुगेदर, बिकॉज बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। बिकॉज चाहे आप कितना भी डिनाई कर लो, यू आर सेंसिटिव पीपल एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, तो दोनों चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आप कोई वर्क फ्रॉम होम एनर्जी कर सकते हैं कि हाँ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, ताकि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ और डोमेस्टिक लाइफ दोनों पर ध्यान दे सकें। या फिर आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें कुछ फेमिनिन वर्क हो, कोई फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं, कोई डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं आप, कोई डेकोरेशन का काम कर रहे हैं आप, कोई डॉक्टर हैं आप, ठीक है, तो वो बैलेंस हो सकता है। या फिर आप अपने स्पाउस के साथ ही काम कर रहे हैं तो वो बैलेंस हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ों में जिसमें आपकी फैमिली इन्वॉल्व है या फैमिली बिजनेस में है आप, तो वो चीज़ बैलेंस हो सकती है। देन इट माइट नॉट बी दैट बैड फॉर यू। वरना फिर क्या होगा, अगर आप इग्नोर करोगे ना, फॉर ग्रांटेड लोगे, तो वो एरिया ऑफ लाइफ आपका डिस्टर्ब चलता रहेगा टू एन एंड कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं इसको ठीक कैसे करूं। इट कैन लीड टू ब्रेकअप्स ऑल्सो। सो इसलिए डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, डू नॉट टेक योर रिलेशंस फॉर ग्रांटेड, डू नॉट टेक योर करियर फॉर ग्रांटेड। क्योंकि अगर आप करियर में नहीं जाओगे कि हाँ मेरे फैमिली, मेरे मेरा स्पाउस, मेरे बच्चे, तो आप कहीं ना कहीं अंदर फ्रस्ट्रेट होगे, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर यू। वो फ्रस्ट्रेशन भी अच्छी नहीं है आपके लिए। तो आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए अगर आपके लिए फैमिली बहुत ज़रूरी है तो,
और अगर आपके लिए अपने एम्बिशंस बहुत ज़रूरी हैं, काम बहुत ज़रूरी हैं, तो ज़रूर आप फैमिली को भी बैलेंस कीजिए, फैमिली के लिए भी टाइम निकालिए, बिकॉज बैलेंसिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर अ 16 नंबर एंड यू वांट टू एंजॉय ऑल फ्रूट्स ऑफ लाइफ. ओके, दैट वॉज ऑल फॉर यू गाइज. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू. अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. हाय ऑल, अब बात करते हैं नंबर 19 की. तो अगर आप कार्मिक नंबर 19 पे पैदा हुए हैं तो आपको कई बार ऐसा फील होता होगा कि यू आर द विक्टिम. आपको टारगेट कर रहे हैं लोग, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, घर में हो. यू फील कॉर्नर्ड कि हाँ, सब यार मेरे पीछे पड़ गए हैं, सब मेरे अगेंस्ट खड़े रहते हैं हमेशा, कोई कोऑपरेट ही नहीं करता, घर में कोई कोऑपरेट नहीं करता, बाहर ऑफिस में जाओ तो एम्प्लॉयर, कलीग्स वो कोऑपरेट नहीं करते हैं. क्या प्रॉब्लम है? और इस वजह से आपको एक हो सकता है पैरानोया भी हो सकता है कि आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते एनी मोर, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग ऑफ यू, कि आपको हर कोई अपना दुश्मन नज़र आता है. इस वजह से आप बहुत ज़्यादा लोनली भी फील करने लग जाते हो. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे 9 नंबर थोड़ी दिक्कत क्रिएट करता है 19 में. ठीक है, अब क्या है, अगर आप कोई ऐसी फील्ड में हैं जिसमें यू आर रियली पैशनेट अबाउट, जिसमें आपका पैशन निकल के आ रहा है कि ये काम आप फ्री में भी कर सकते हो. ठीक है, आपकी क्रिएटिव इंस्टिंक्ट, आपका अंदर का जो फायर है वो चैनलाइज हो रहा है, दैट यू आर सो पैशनेट अबाउट योर वर्क, यू डोंट थिंक अबाउट मनी, देयर इज नो सेल्फिश रीजन टू डू व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर योर पैशन एंड जस्ट टू गिव समथिंग नाइस टू द वर्ल्ड. देन आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी, ना ही आएगी. ऑल्सो इफ यू आर इनटू समथिंग लाइक चैरिटी, किसी का ऐसे ही आपको शौक है कि आप किसी का भला करो, कहीं पे आप लंगर करते रहते हो, आप डॉग्स को खाना खिलाते हो, आप कहीं पे स्कूल में जाके कुछ कंट्रीब्यूट करते हो, एंड जस्ट आउट ऑफ वेरी प्योर इंटेंशन, जहाँ पे आपको देने का मन करता है वहाँ देकर आते हो अपने हिस्से का कि यार ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए, तो भी आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी. पर अगर आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं कर रहे हैं, ना ही आप ऐसे अपना कोई पैशन फॉलो कर रहे हैं और ना ही आप ऐसा कोई चैरिटी वगैरह में आपने कंट्रीब्यूट किया है, भाग ले रहे हो, तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आती होगी दूसरे लोगों से कि दूसरे लोग आपको ग्रो नहीं करने देते हैं. पॉलिटिक्स में फंस जाते हो, सिचुएशन में फंस जाते हो जहाँ पे आपको ट्रैप किया गया है, कॉर्नर्ड फील होता है आपको, यू कांट ट्रस्ट एनीवन, यू कांट हैव फ्रेंड्स, यू डोंट इवन ट्रस्ट योर सिबलिंग्स एनीमोर. तो वो आता है जब 19 नंबर इज एट टीचिंग यू लेसन कि थोड़ा सा सेल्फिश नहीं होना. अगर आप इस सिचुएशन में लड़ोगे तो आपके लिए सिचुएशन और वर्स हो सकती है, खराबी हो सकती है. अगर आप इस सिचुएशन में चुपचाप चलते रहोगे तो लोग आपके ऊपर और चढ़ते जाएंगे, आपके ऊपर से निकल जाएंगे, वो भी नहीं सही है. तो इसलिए थोड़ा टाइम, एक तो पहले थोड़ा सा मिड पॉइंट लेकर आने की कोशिश करो. ट्राई टू फॉरगिव पीपल. फॉरगिवनेस से भी 9 नंबर एक्टिवेट होगा, उससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, कोऑपरेशन मिलेगा आसपास से. तो ट्राई टू फॉरगिव अदर्स. आई नो इट्स नॉट ईजी बट यू हैव टू एक्टिवेट दैट 9 नंबर. ठीक है, फॉरगिव अदर्स, दान दो, चैरिटी दो, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ आपका मन करता है, दिल से देते हो आप, दिल से मन करता है कि यार मैं इसको दूँ, चाहे वो आपका एनिमल्स से हो, चाहे वो आपका किड्स से हो, चाहे वो आपका हॉस्पिटल में हो, चाहे वो आपका वृद्ध की तरफ हो, जिस भी तरफ आपका इंक्लिनेशन है कि हाँ अंदर से लगता है कि इसको मुझे देना चाहिए, वहाँ पे देख कर आओ उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, बेसिकली कि आप मन से कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो किसी के लिए. और यू कैन बी अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हु डज थिंग्स लाइक दिस, और यू कैन फॉलो अ पैशन ऑफ योर्स. अगर आप सच में आपका कोई पैशन है अंदर से कि हाँ कोई ऐसी चीज़ है जो आप विदाउट एनी ग्रीड फॉर मनी, सिर्फ पैसे के लिए जॉब नहीं कर रहे हो आप, इट इज़ आउट ऑफ लव, इट इज़ जस्ट दैट यू वांट टू डू इट एंड गिव दैट सर्विस टू द सोसाइटी, तो भी बहुत अच्छा रहेगा. उससे ये डेट कम होगा, क्लेंस होगा और आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ और फेम मिलेगा लाइफ में. So that was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. All the best. Bye bye.
हाय ऑल, अब आते हैं नेक्स्ट कार्मिक नंबर पे, दैट इज़ नंबर 21। तो अगर आप किसी महीने की 21 को पैदा हुए हैं तो आपका कार्मिक डेट है, आपका प्रॉब्लम है कि आप इमोशनली बड़े कंफ्यूज रहते हैं। डिसीजन मेकिंग इज़ अ वेरी टफ टास्क फॉर यू गाइस। आप लकी बहुत हो बिकॉज ऑफ द नंबर 3, 21 सम्स अप टू 3, यू वेरी लकी। मतलब आपके साथ ऐसा होता है कि लोग आपको कहते हैं कि तू बता क्या करना है, तूने कहाँ दुकान डालनी है, कैसे करना है, क्या बेचना है, सब हो जाएगा, सब सपोर्ट सिस्टम आ जाएगा। बट आप यही डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे बेचना क्या है। और आपके दिमाग में 100 चीज़ें आ जाएंगी अलग अलग तरह की, कि ये भी बेच सकती हूँ, ये भी बेच सकती हूँ, ये भी बेच सकती हूँ। तो वो कन्फ्यूजन है जो कि कहीं ना कहीं आपका टाइम, मनी और एफर्ट्स वेस्ट करता है। यू आर नॉट एबल टू डिसाइड। मतलब आपको 2 चीज़ों में डिसाइड करना होगा क्या खाना है, वहाँ पे भी आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। और ये सब चीज़ें वो हैं जहाँ पे स्पेशली आपके इमोशंस इन्वॉल्व हैं। जहाँ पे आपके इमोशंस इन्वॉल्व होंगे, जहाँ पे आपका इमोशनल कोशेंट लग रहा होगा, वहाँ पे सब ऐसे अंधेरा छा जाता है आपके दिमाग के आगे कि मैं क्या चूज़ करूँ, आई डोंट नो व्हाट आई वांट, ऐसा होता है। इसलिए मोस्टली यू एंड अप मेकिंग चॉइसेस जो दूसरों के हिसाब से होती हैं, कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे तो मैं वैसा कर लेती हूँ, दूसरे लोग क्या चाहते हैं, दूसरे लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, मैं वो चीज़ कर लेती हूँ। बट दैट इज़ नॉट यू, दैट इज़ नॉट योर इंडिविजुअलिटी। उससे आपकी इंडिविजुअलिटी ख़राब होती है, उससे 1 नंबर ख़राब होता है, और उससे आपकी डिसाइसिवनेस और वीक होती है, क्योंकि आप दूसरों को फॉलो कर रहे हो, अपनी ओरिजिनलिटी नहीं लेकर आ रहे हो। प्रॉब्लम मैंने बता दी, अब करें क्या, कैसे ठीक करें भाई इंडिसाइसिवनेस को। मैं तो कह रही हूँ 2 नंबर की वजह से आपकी इंडिसाइसिवनेस है, ये जो 2 नंबर बैठा हुआ है, ठीक है, 21 में। तो आप 2 नंबर को पॉजिटिवली यूज़ करो ना। आप 2 नंबर की इंट्यूशन को यूज़ करो। 2 नंबर है मून, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी इंट्यूशन। जब भी आप इंट्यूटिवली डिसीजन लोगे, अच्छा जाएगा, सही जाएगा, जल्दी हो जाएगा डिसीजन मेकिंग। सबसे बड़ी बात, रुकना नहीं पड़ेगा। इंस्टिंक्टिवली जो अंदर से आता है पहली चीज़ वो करो। इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके, उसको यूज़ किया करो। जितना लॉजिक यूज़ करोगे, जितना दिमाग लगाओगे, उतना और आप लूप में फंसते रहोगे और उलझ जाओगे, और वो करने बैठ जाओगे जो दूसरे लोग सोचते हैं कि आपको करना चाहिए। दूसरे लोगों के हिसाब से सोचने लग जाता है, क्योंकि बड़ा फ़र्क पड़ता है कि दुनिया क्या सोचती है। नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, कहीं नहीं लेकर जाती ये चीज़। अपने बारे में सोचो, मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या बेस्ट है, और वो इंस्टिंक्टिवली वो फर्स्ट थॉट आ जाता है, ठीक है, वहाँ पे जाइए आप। वरना आपके डिसीजंस डिले होंगे, चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं, उस टाइम में अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती हैं, विच इज़ नॉट हेल्दी, बिकॉज यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड पीपल। इतने क्रिएटिव हो आप, इतना पोटेंशियल है आप में, उसको वेस्ट नहीं करना है आपने। ऑल्सो आप मल्टीटास्किंग भी अच्छी कर सकते हो, 2-3 काम एक साथ करना अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज यू आर मल्टी टैलेंटेड ऑल्सो। और आपके अंदर टेंडेंसी है एक काम से बहुत जल्दी बोर होने की, बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल कन्फ्यूजन। What if this is not good for me? What if something else is there for me? ये थॉट्स बहुत आते हैं आपको what if वाले, ठीक है। तो इसलिए कूद जाओ उसमें भी, साथ साथ दोनों चीज़ें करो, 2-3 चीज़ें करो, 3-4 चीज़ें करो आप, बट करो। एक्शन हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, बिकॉज यू आर वेरी वेरी क्रिएटिव पर्सन, वेरी वेरी इमोशनल पर्सन, ठीक है। तो अपने इमोशंस को, अपनी क्रिएटिविटी को एक स्ट्रेंथ बनाओ, उससे और इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी और आपके डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग होगी उससे। ओके, so that was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय। हाय ऑल, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कार्मिक नंबर पे, द लास्ट कार्मिक नंबर विच इज़ नंबर 26। तो अगर आप किसी महीने की 26 तारीख को पैदा हुए हैं मेरी तरह, मैं भी 26 हूँ, हाई 5, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर डेट है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू गाइज। स्टेबिलिटी आती ही नहीं है फाइनेंसेस में, अप्स एंड डाउन्स, समटाइम्स इवन क्राइसिस भी आ जाते हैं कई बार। क्यों? बिकॉज इमोशंस टेक ओवर। आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कुछ काम करने निकलते हैं बड़ी सोच के साथ कि आज मैं ये काम करने जा रहा हूँ या मुझे ये चीज़ करनी है अपनी लाइफ में,
बट फैमिली प्रॉब्लम्स और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपके पैरों में बेड़ियाँ लग जाती हैं। रुकना पड़ता है आपको, डिले करना पड़ता है उस चीज़ को, पीछे आना पड़ता है आपको 2-3 स्टेप, आप अचीव नहीं कर पाते जो आप अचीव करना चाहते हो। लॉसेस हो जाते हैं आपको किसी गलत इंसान पे भरोसा करके, लॉसेस हो जाते हैं आपको अपने ऊपर ओवर स्पेंड करके। यू टेंड टू स्पेंड समटाइम्स अ लॉट ऑन योर सेल्फ एंड देन यू आर लेटर यू आर लाइक अरे यार ज़्यादा हो गया, गलत हो गया ये तो ये बहुत इमोशनल रीजंस की वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। ज़्यादा आप अगर डोमेस्टिक लाइफ में होके बैठ जाओगे, अपने रिलेशंस को संभालने लग जाओगे, सिचुएशन ऐसी बन जाएगी फाइनेंशियल सिचुएशन कि आपको कमाना ही पड़ेगा। यू कांट सिट आइडल विदाउट अर्निंग। और अगर आप ज़्यादा काम करने जाओगे तो फैमिली की तरफ से कोई ना कोई रोक आएगी कि नहीं वापस आ, अभी नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, यू कांट वर्क टुडे। बहुत मतलब फंसे पड़े हैं, क्या करें। तो इसका एक सबसे बड़ा इलाज है कमाओ। कमाना तो रोकना नहीं है, ठीक है, कमाना तो है क्योंकि 8 नंबर है, ठीक है, मेहनत तो करनी है वरना कहीं और लगेगी, दैट इज़ नो पॉइंट, ठीक है। कमाना तो है, मेहनत करो, कमाओ। जो कमाते हो अपने घर में जाकर डाल दो। मेजर पार्ट यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू योर हाउस, वेदर यू गिव इट टू योर मॉम, वेदर यू गिव इट टू योर स्पाउस, किसी को भी दो, घर में डालो। आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बनता है ना वो आपकी जेब में आएगा, अदरवाइज हो सकता है ना आए, लॉसेस हो जाए। पर वो जो घर में आप डालोगे ना वो कहीं नहीं जाएगा, उसमें है आपकी बरकत कहते हैं ना, बरकत, वो आपकी बरकत है, तो वहाँ पे डालो। एंड कभी भी जताना नहीं है आपने गलती से भी कि मैं घर का ख्याल रख रही हूँ, कर रहा हूँ। घर आपका ख्याल रख रहा है, आप सीधी बात समझो। अगर आप ये पैसा घर पे ना दो ना, आपके जेब में चवन्नी ना आए, मैं बता रही हूँ। तो इसलिए टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, वो सेवा भाव लाने से कि घर की सेवा के लिए मैं कमा रहा हूँ। इट इज़ नॉट फॉर माई सेल्फ, इट इज़ नॉट फॉर माई ओन स्पेंडिंग। ना, आप अगर अपने ऊपर खर्च करने के लिए कमाओगे ना, आपके पास आएगा ही नहीं। इसलिए दूसरों के लिए कमाओ, चैरिटी में दो, वो भी होता है दूसरों के लिए कमाओ, बिग टाइम चैरिटी करो, बहुत आएगा आपके पास। और दिल से करनी है, दिल से नहीं हो रही है तो मत करो, बेटर नॉट टू डू इट, क्योंकि सैटर्न देखता है इंटेंशन। तो इसलिए दिल से करनी है, दिल से होती है तो करो, नहीं होती तो मत करो, घर में दे दो। बच्चों के लिए कमाओ, स्पाउस के लिए कमाओ, पेरेंट्स के लिए कमाओ, सबके लिए कमाओ, बस अपने लिए मत कमाओ। सबके लिए कमाओ, बस अपने लिए मत कमाओ, बस यही है। जितना आप मटेरियल से अटैच होगे उतना मटेरियल से आपसे दूर जाएंगे। सिंपल सा फंडा है इसमें, 26 में सिंपल सा फंडा है, जितना मटेरियल से अटैच होगे उतना मटेरियल्स दूर जाएंगे। या तो कोई ऐसा काम करो जिसमें आपको पैसे से फ़र्क ही नहीं पड़ता, पैसा तो बोनस है, मैं तो काम कर रही हूँ ये काम करने के लिए, ठीक है। या तो कोई ऐसा काम करो जिसमें आप पैसा ले ही नहीं रहे हो, आप दे रहे हो, बल्कि आपके पास आ ही नहीं रहा, आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लिए काम कर रहे हो। क्योंकि जब तक आपके अंदर असली सेवा भाव नहीं आता ना, 2, 6, 8 सेवा भाव, तब तक आपकी जेब में पैसा नहीं टिकेगा, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। जितना आप एरोगेंस लेकर आओगे, जितना आप जताओगे चीज़ों को, उतना ये चीज़ें आपसे हाथ से निकलती रहेंगी, आपको हम्बल करने के लिए, आपको ज़मीन पे लगाने के लिए। तो ज़मीन पे लगे रहो, नीवे रहो, तो कमाते जाओ, ठीक है, कमाते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत करने का एबिलिटी आप में है, क्रिएटिव स्किल्स आप में है, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स आप में है, सब है। इट्स जस्ट दैट इंटेंशंस करेक्ट होने चाहिए, आपके इंटेंशंस होने चाहिए देने के, लेने के नहीं। कभी किसी से उधारी नहीं लेनी आपने, बैंक्स वगैरह से ले सकते हो, दैट इज़ एन इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे बड़ा फॉर्मल होता है। किसी इंसान का अपने ऊपर भार नहीं लेना कभी आपने, देना ही है, एक्सेस दे आओ किसी को, किसी से लेकर नहीं आना आपने, बहुत भारी पड़ेगा आपको, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। इसके बाद आपको कोई फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं आने चाहिए, अगर फिर भी आए तो यू कैन ऑलवेज टेक अ पर्सनल रीडिंग and get remedies for it. So if you like this reading, if it resonated with you, do share in the comment section below. Personal reading की details नीचे description box में दी हुई हैं।
आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। So that was all for you guys. All the best. Bye bye.